नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जोश। रांची के प्रेस क्लब में इंडियन उपकार संस्थान इंडियन योग एसोसिएशन के तत्वाधान में 2 सत्र में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर साइबर क्राइम, उपभोक्ता के अधिकार का विशेष सम्मेलन किया गया। साथ ही कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल काठीटाण के बच्चों के द्वारा ऊर्जा संरक्षण पर प्रदर्शनी दिखाकर ऊर्जा बचाने हेतु जागरूक भी किया और इस सम्मेलन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का संकल्प भी लिया। इस कार्यक्रम के संरक्षक कुल सचिव ग्रामीण संस्थान के श्री के.डी. तिवारी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। क्या कुछ कहते हैं के.डी. तिवारी और संस्थान के संरक्षक, आइए देखते हैं इस वीडियो में। के कार्यक्रम के संदर्भ में बताइए। आज नेशनल कंज्यूमर डे है और इसके उपलक्ष्य में हम लोग चाहते हैं कि पूरे झारखंड में सभी युवाओं को जो कि कॉलेजेस से हैं, स्कूल से हैं, यूनिवर्सिटीज़ से हैं, वो अवेयर हों और जो एक्ट के तहत 2019 एक्ट है, इसका इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 के अनुसार सभी लोग इसमें अवेयर हों और अपनी सुरक्षा करें और भविष्य में जो है सो इन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन जो है सो करें। और हर एक स्कूल कॉलेजेस में एक क्लब हो, कंज्यूमर क्लब हो, जैसे लीगल लिटरेसी क्लब होता है उस तरीके का। ये उद्देश्य गवर्नमेंट का, उसी को प्रमोट करने के लिए हम लोग NGOs को, स्कूल्स को इनवाइट किया। आज दर्शकों को समझाएं कि उपभोक्ता को किन बातों को लेकर के जागरूक और संवेदनशील होना चाहिए। उपभोक्ता तो पहले ये समझ ले कि कौन है। लोगों का ये समझ है कि केवल इंडिविजुअल ही उपभोक्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ग्रामीण उपकार संस्थान या दूसरे जो सर्विस जो ले रहे हैं वो कंपनी, वो सब एंड यूजर जो भी हैं वो सारे कंज्यूमर्स कहलाते हैं और उनको अपने लिए जो है सो इनके 6 राइट्स हैं। जैसे राइट टू चॉइस है, राइट टू सेफ्टी है, राइट टू क्वालिटी प्रोडक्ट लेने का और राइट प्राइस में चीज़ों को खरीदने का। ये सब चीज़ों के लिए इसको आगे बढ़ाएगा। दिवस पे क्या आपको संदेश देना चाहेंगे आप मीडिया के माध्यम से? सभी वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर कंज्यूमर अफेयर्स, जो डायरेक्टरेट ऑफ कंज्यूमर अफेयर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड है, और जो इसके मंत्री हैं, वो सब से मेरा अनुरोध होगा कि जितने भी स्टेट के कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम्स हैं, और चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में हो चाहे स्टेट में हो, उसमें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे जज चेयरमैन के रूप में, रिटायर्ड जज चेयरमैन के रूप में बहाल हैं, कहीं पे नहीं है, कहीं खाली है। तो इससे यह बाधित हो रहा है, कंज्यूमर रिड्रेसल मैकेनिज्म जो गवर्नमेंट का है वो फेल हो रहा है। उसको आगे हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करें। उपभोक्ताओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या कुछ नीति नियंताओं के द्वारा किया जाना चाहिए? जो पहले हमने बताया कि कंज्यूमर क्लब सभी स्कूल कॉलेज में होना चाहिए और लीगल लिटरेसी क्लब को अगर जोड़ करके कन्वर्जेंस ऑफ प्रोग्राम्स अगर उसमें चलाया जाए तो ज़्यादा बेहतर आउटपुट हम लोगों को सभी के लिए मिलेगा। और जो युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं वो उनको भी हम लोग योगा और दूसरे एक्टिविटी के द्वारा नियंत्रित करके और राइट डायरेक्शन में आगे उनको मोटिवेट करके आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि हमारा राज्य भी आगे बढ़े और देश भी आगे बढ़े। इस निमित्त आपके कार्य में अब तक कहाँ तक सफलता मिल पाई? अभी तो हम यही जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 3 सालों से। अब देखिए आगे क्या होता है। अभी प्रयास चल रहा है, एडवोकेसी कर रहे हैं, गवर्नमेंट को बराबर लिख रहे हैं और ये मेरा प्रयास आगे सत्कार्यों में बढ़ेगा। मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप माननीय न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और आज राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है, जिसमें एक स्पीकर के तौर पे आप शिरकत कर रहे हैं। क्या कुछ संदेश मीडिया के माध्यम से देना चाहेंगे? देखिए, भारत सरकार कहती है जागो ग्राहक जागो। ग्राहक जाग चुका है, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी झारखंड सरकार के तरफ से, मैं पॉलिटिकल नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, कि जितने भी उपभोक्ता फोरम हैं उसमें सफिशिएंट स्टाफ नहीं है, सफिशिएंट बेसिक सुविधा नहीं है। स्टेट कमीशन में भी वही हाल है। तो अगर ग्राहक केसेस ज़्यादा फाइल करते हैं तो उचित समय पर उनको निर्णय नहीं हो पाता है।
कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में बहुत तेज़ी से काम हो रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट बहुत स्लो है। अब रांची में ही ले लीजिए, 2011, 12, 13 के भी केसेस पेंडिंग है। तो उपभोक्ता जाग चुका है, लेकिन ऐसो उस पर जो है सो काम नहीं हो रहा है क्योंकि स्टाफ की कमी है। तो सरकार को भी चाहिए कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऐसो डिस्ट्रिक्ट फोरम में भी दे। दूसरी चीज़ कि ग्राहक जो जाग चुकी है, लेकिन चीज़ है कि बहुत से ग्राहकों को ये नहीं पता है कि केस कहाँ फाइल करना है। उपभोक्ता फोरम में अभी ऑल इंडिया जुरिसडिक्शन हो गया है। अभी कोई कंपनियां कहती है कि मेरा ऐसो जुरिसडिक्शन भोपाल है, मेरा बॉम्बे है, वहाँ जाके केस फाइल कीजिए। नहीं, सेक्शन 34 जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, वो कहता है कि अगर उसका ब्रांच अगर आपके शहर में है तो उस ब्रांच वाले शहर में भी आप केस फाइल कर सकते हैं। तो ये जो सरकार को चाहिए कि कहाँ फाइल करना है, कैसे फाइल करना है, कितना इसका कोर्ट फी लगता है, इसका भी अवेयरनेस जो है समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से जनता को जागरूक करें। ऐसा करने पर जनता काफ़ी जागरूक जो है, लेकिन वो केस फाइल कर नहीं पाती है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं लोगों को चीट कर रही है। तो मेरा यही कहना है कि सरकार भी जागे, जनता तो जागी। साइबर सिक्योरिटी पे, साइबर अवेयरनेस को लेके आपकी स्पीच चल रही थी, बिल्कुल, देखा इंटरेक्शन भी काफ़ी था बच्चों का। जी। तो इस पर क्या कुछ संदेश शॉर्ट में हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इसमें दो ही चीज़ बेसिकली बोलना चाहूँगा। पहला चीज़ तो ये है कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट, किसी भी एप्लीकेशंस या किसी भी सॉफ्टवेयर को जब आप यूज़ कर रहे हैं, तो पहले ये जान लें कि वो सॉफ्टवेयर कितना ऑथेंटिक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आपके ईमेल पे या किसी भी सोशल मीडिया कहीं पे भी आपको जनरली जब ऑफ़र वाली चीज़ें आती हैं, स्पेसिफिकली ध्यान रखें कि वो किस तरह के वो एड्स आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड और ट्रैपिंग के वही मीडियम्स होते हैं। सेकंड, एक और प्रॉस्पेक्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप जब भी अपना स्मार्टफोन, लैपटॉप या कोई भी गैजेट्स किसी को शेयर कर रहे हैं, तो ध्यान ये ज़रूर रखें कि सामने वाले ने क्या किसी तरह का कोई ऐप या कोई सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे या लैपटॉप पे इंस्टॉल किया है या स्मार्टफोन पे इंस्टॉल किया है। बिकॉज अभी बहुत तरह के ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस आते हैं जो किसी ने आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर दिया, तो आपकी प्राइवेसी उसमें से लीक हो जा रही है। नौ, पेरेंट्स के लिए मैं स्पेशली एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा, जिसमें पहला प्रॉस्पेक्ट तो ये है कि आप अगर चाहें तो अपने बच्चों के लिए बहुत सारे आज के टाइम पे सोशल मीडिया पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिनको आप चिल्ड्रन प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप चाहें तो बच्चों की पूरी सोशल मीडिया क्या यूज़ करें, यूट्यूब्स में क्या चला रहे हैं, इंटरनेट पे क्या चला रहे हैं, पूरा ट्रैक कर सकते हैं। बच्चे अगर बाहर जा रहे स्मार्टफोन्स लेके तो उनकी रियल टाइम ट्रैकिंग आप कर सकते हो। जियो फेंसिंग के ऑप्शन है कि अगर आपने जियो फेंसिंग बाउंड्री कर दी है अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा अगर घर से निकल रहा है स्कूल तक ही जाए, अगर उस बाउंड्री को बियॉन्ड जाता है तो वो रियल टाइम लोकेशन पे वो जियो फेंसिंग को अगर क्रैक करके कहीं और जाता है तो उसके आपको प्रॉपर अलर्ट आते रहेंगे। तो इस तरह की चीज़ों को मैं चाहूँगा कि गार्जियन और जो हमारे दर्शक है वो यूज़ करें, और आगे मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक साइबर फ्रॉड के शिकार ना हो, इसके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा रहे वो सजग रहें, क्योंकि आपकी एक मिस्टेक ही आपको साइबर फ्रॉड के लिए के विक्टिम बनने के लिए काफ़ी है। निरंजन, आज राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के मौके पर क्या कुछ संदेश मीडिया के माध्यम से देना चाहेंगे? देखिए, मैं भी उपभोक्ता हूँ और मुझे लगता है हर एक सिटीज़न और हर एक जो ऑर्गेनाइजेशंस है उपभोक्ता है, तो हमें अपने राइट्स के बारे में सजग रहने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं पे किसी भी पॉइंट पे अगर लैकिंग हो रही है तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है और आपको उसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जो मुझे लगता है, मैं भी बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि मुझे लगता है मैं ठगा महसूस कर रहा हूँ, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊँ। मीडिया से बात करने के लिए निरंजन बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण विकास संस्थान ऑल इंडिया बॉयज स्काउट एसोसिएशन के तत्वाधान में जो आज ये आयोजित किया गया कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, अदा करता हूं कि वो हमारे इस कार्यक्रम में आकर अपना बहुमूल्य समय दिए, और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट थे उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना बहुत बेशकीमती समय निकालकर यहाँ पर जो अपना समय दिए, उनके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रेस मीडिया भाई लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी आज आकर जो इस अवेयरनेस को अपने जो कवर किया है और जो इसका प्रचार प्रसार करेंगे, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं।